मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने आपको जो है कुछ ही पैराग्राफ तक आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जो हम आपको दिखा दे रहे हैं कैमरे को रोटेट करके। पेज नंबर 6 है। ठीक है, पेज नंबर 6 इसका राइट साइड। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानकारियों का स्रोत। ठीक है, The middle period of Indian history has several sources of information which will help historian to know about this period। आपको बता दें कि मध्य युग में हमारे भारतीय इतिहास के पास ऐसे बहुत से जो है जानकारियों के स्रोत हैं। ठीक है, which will help historians to know about this period, जो इतिहासकारों की मदद करेगा इस युग के बारे में जानने के लिए। This sources includes inscriptions, coins, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड राइटिंग्स। आपको बता दें कि ये स्रोत क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इससे जुड़ा हुआ है शिलालेखों से। तो सिक्के के बारे में, इमारतों के बारे में, ठीक है, लिखावट के बारे में, कलाएं के बारे में। ठीक है, कला। तो यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड पिलर्स। ठीक है, शिलालेख जो होती थी वो कठोर चट्टानों के सतह पे ये खुद कर लिखी होती थी, जैसे कि कॉपर प्लेट्स। ठीक है, कॉपर मतलब एक धातु होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा का प्लेट्स पे या फिर चट्टानों पे या तो पिलर पे ये। ठीक है, या तो पिलर्स पे ये लिखे होते थे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। हम जो है शिलालेख के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, पूरा लेख कहते हैं। ठीक है, पूरा लेख। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मिडल पीरियड हैव बीन फाउंड इन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। आपको बता दें जो शिलालेख है वो मध्य युग में जो है मंदिरों में, भारत के दक्षिण मंदिरों में पाया गया। दे प्रोवाइड ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। आपको बता दें कि ये जो है जानकारियाँ हमें एक सच्ची घटना पे, एक सच्चे आयोजन पे ये हमें जानकारी देते हैं। डेट्स, क्वालिटीज़ ऑफ रूलर्स। ठीक है, दिनांक के बारे में, ठीक है, एक निश्चित दिनांक के बारे में, और राजाओं के उस समय गुणवत्ता क्या थी राज करने का, उस सब के बारे में भी हम क्या देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। रिलेशन विथ अदर रूलर्स, उनका नाता रिश्ता कैसे दूसरे शासकों के साथ था, ये भी देता है इंफॉर्मेशन। हम समटाइम्स इवन अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन किंगडम्स ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड। आपको बता दें कि कभी कभार जो है कुछ निश्चित साम्राज्य के बारे में, राज्यों के बारे में मध्य युग में, ठीक है, उनका फैलाव कैसा था राज्यों का, ये भी इंफॉर्मेशन देता है। रॉयल ऑर्डर्स इशूज बाय रूलर्स एज इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड रॉक एडिक्ट। ठीक है, उस समय के कैसे जो है शाही जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, जो कमांड हुआ करते थे, आज्ञा हुआ करती थी, इशूज बाय रूलर्स कैसे शासकों के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, ये सभी शिलालेख पर आपको बता दें कि चट्टानों पे ये सभी लिखी हुई खुद ही होती थी। चट्टानों पे ऐसे लिख कैसे खोदा गया था, खुद के से लिखा गया था। ठीक है, सम इंस्क्रिप्शंस आर वेरी लेंदी सच लॉन्ग एज पोएम्स इन द प्रेस ऑफ किंग्स। ठीक है, कुछ जो शिलालेख होती हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। सच लॉन्ग एज पोएम इन प्रेस ऑफ किंग्स, ये सभी लंबे जो पोएम्स होती हैं वो राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा के समक्ष वो लिखी जाती हैं। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड प्रहस्तिस। इस तरह के शिलालेख को हम प्रहस्तिस कहते हैं। दे वर यूजुअली रिटन बाय कोर्ट पोएट्स। आपको बता दें कि ये ज़्यादातर जो है कोर्ट में, ठीक है, अदालत के पोएट्स के लिए लिखा जाता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द चालुक्यस हैव बीन फाउंड एट ऐहोल एंड पदक्कल इन कर्नाटक। ठीक है, आपको बता दें कि ये सभी शिलालेख जो है चालुक्य से संबंध रखती हैं। हैव बीन फाउंडेड ठीक है, ऐहोल एट पडक्कल इन कर्नाटका। ये ऐहोल क्षेत्र के पडक्कल कर्नाटका में ये पाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन से सिक्के हैं। कॉइन्स विच आर पीसेस ऑफ मेटल्स यूज्ड एज मनी वर usually is used by rulers of different kingdoms. The study of coins is called numismatics. ठीक है,
यहाँ पे बता दें आपको सिक्के का बने। सिक्के क्या होते हैं, ये धातु के एक तरह के क्या होते हैं, भाग होते हैं। यूज्ड एज मनी, इसको पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था अतीत युग में। वो यूजुअली इशूज बाय द रूलर्स ऑफ द डिफरेंट किंगडम, आपको बता दें कि साम्राज्य के अलग अलग शासकों द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता था। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, आपको बता दें जो सिक्कों की स्टडी करते हैं ना, जो लोग अध्ययन करते हैं उनको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। विच प्रोवाइड अस मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एज वेल एज हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़, आपको बता दें कि ये सभी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं दिनांक के बारे में, ठीक है, ऐतिहासिक आयोजन के बारे में, एज वेल एज हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ की ऐतिहासिक पर्सनालिटीज़ उस समय की कैसे हुआ करती थी, ये सभी हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वी कैन जज द इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू दिस कॉइन्स, हम जो है आर्थिक कंडीशन को देखते हुए हम जज भी कर सकते हैं इस कॉइन्स को देखते हुए। मोर ओवर वी कैन लर्न अबाउट टेस्ट एंड टेम्परेंट ऑफ किंग्स एट दैट टाइम, को बता दें कि हम जो है सिक्के के द्वारा उस समय का स्वाद, ठीक है, उस समय का पारा, राजाओं का क्या होता था उस समय का। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। देखिए मुगल्स के टाइम को कोइंस सिक्के कैसे हुआ करते थे, देखिए इधर पिक्चर में आपको दिखा रहा होगा। अब हम ये चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, पेज नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, इमारत, ठीक है, इमारत, ठीक है, इमारत उस समय की कैसे हुआ करती थी, ठीक है, इमारत, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर बिल्ट, आपको बता दें जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये सभी जो एक ख़ास तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि जिस काल में, जिस युग में ये बनाई गई थी, ठीक है। वेरियस टेम्पल, फोर्ट्स, टॉम्ब्स एंड मॉस्क्यूज वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मिडल पीरियड, आपको बता दें कि बहुत से मंदिर, किला, ठीक है, गुंबद, मॉस्क्यूज, मस्जिद, ठीक है, बनाए गए थे मध्य युग में। They give us sufficient information about the religious, political, economic and social conditions of the period during which they were constructed, ठीक है। आपको बता दें कि ये एक पूरी तरीके से पर्याप्त जानकारी हमें देते हैं धार्मिक के बारे में, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या हुआ करती थी, ठीक है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं उस समय की। सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द मिडल पीरियड आर द ताजमहल, आपको बता दें कुछ यहाँ पे इमारतें हैं जो बनाए गए थे उस समय मध्य युग में, ठीक है, वो क्या क्या है, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, नागरा, ये सभी ऐसे आपको मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हैं जो मध्य युग में, ये सभी बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था मध्य युग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो लाल किला, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है। पेंटिंग्स illustrate the artistic progress of the time. Some rulers and important people often had their portraits done, ठीक है। आपको बता दें जो कला हुआ करती थी, ये सीधा क्या हमें बताती है कि उस समय का आर्टिस्टिक कला में लोगों का कैसा रुचि रहा था उस समय के लोगों का। Some ruler and important people often had their portraits done. आपको बता दें कि उस समय के कुछ शासकों के फ़ोटो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने बना के रखे थे उस समय के। सो द पेंटिंग सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ लाइन्स ऑफ डिसेंट ऑफ रूलर्स एंड नॉबल्स, आपको बता दें जो पेंटिंग्स ये बताती हैं उस समय के शासक का उन जीवन काल, उनका रहने का, उनका राज करने का, ठीक है, उनका शासक करने का पूरा स्थिति कैसे हुआ करती थी, ये सभी पेंटिंग्स के थ्रू हमको जानकारी यहाँ इसमें हमें प्रदान कर दी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इफ़ लिटरेरी वर्क इज़ एलिस्ट्रेटेड विद पेंटिंग्स, यदि जो है साहित्य काम को जो है पेंटिंग या फिर कला के माध्यम से अगर प्रदर्शित कर दिया जाए तो इट मेक्स द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द मैटर इन अ बेटर वे। तो आपको बता दें, मान लीजिए जो है ये सभी चीज़ों को जो है अगर आपको समझना है तो पिक्चर के थ्रू अगर आपको बता दिया जाए तो आप बहुत जल्दी अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक वही बात इसमें कह रहा है, ठीक है। अगर आपको उस समय के राजा महाराजाओं के काल को, समय को अगर पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो इन एडिशन टू दिस, तो इसके
इसके जोड़े में द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू पीपल, इसलिए जो है कला का क्या हो गया, उद्गम स्थल वहाँ से शुरू हो गया। स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडल पीरियड, आपको बता दें जो कला जो है होती थी मध्य युग में, इसका उद्गम स्थल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये वहाँ से जन्म लेना शुरू हो गई। अब यहाँ पे लिखा गया लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज मीन्स द राइटिंग, बायोग्राफीज, प्लेज, नॉवेल्स एंड एपिक्स। ठीक है, जो साहित्य जो स्रोत होता है तो उसमें लिखावट, ठीक है, बायोग्राफीज, किसी राजा महाराजाओं के शासकों की बायोग्राफी लिखी जाती थी, नाटक लिखे जाते थे। ठीक है, इसी तरह की सभी चीज़ें नॉवेल्स एंड एपिक्स लिखी जाती थी। द मिडल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, आपको बता दें कि हमारे भारत के मध्य युग में, ठीक है, बहुत प्रकार के साहित्यिक सोर्सेज पाए गए हैं। ठीक है, स्रोत पाए गए हैं। मिडल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर मेनली रिटन ऑन पाम लीव्स, बर्च, ठीक है, बर्च बार्क्स, स्कीन्स एक्सेट्रा। मध्य जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिपि में आपको बता दें कि जो लिखा जाता था वो केले के पत्ते पर लिखा जाता था, या तो बर्च बार्क्स, या तो पेड़ के छाल पे, या फिर खाल पे लिखा जाता था, या चमड़े पे लिखा जाता था। ठीक है, एक्सेट्रा आदि। ड्यूरिंग द लेट मिडल पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन द पेपर, लेकिन आपको बता दो कि मध्य युग के बाद ये पेपर पे लिखना शुरू हो गया। ठीक है, लिखा जाना उसका स्टार्ट हो गया, हस्तलिपि। सम ऑफ दीज आर ऑटोबायोग्राफीज और मेमोरीज विच टेल अस मैनी थिंग्स अबाउट द रूलर्स इन द पास्ट, आपको बता दें ये सभी कुछ ऑटोबायोग्राफीज और कुछ यादें, ये सभी राजा महाराजा की हैं, शासकों के बारे, अतीत के शासकों के बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज दैट डिस्क्राइब द लाइफ्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स इंक्लूड राजा तरांगनी बाई कल्हाना, आपको बता दें यहाँ पे कुछ खास तरह के बायोग्राफी से जो डिस्क्राइब करते हैं राजा महाराजाओं के, उनकी प्राप्तियों के बारे में भी, ग्रहण सहन, उनकी प्राप्तियाँ क्या क्या थी। ठीक है, राजा तरांगनी जो किताब लिखा गया कल्हाना के द्वारा लिखा गया। ठीक है, विच टेल्स अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के राजा के बारे में बताता है। यहाँ पे देख सकते हैं विक्रमन का देव चरित्र बाय चालुक्य द्वारा लिखा गया ये किताब है, विक्रमन का देव चरित्र। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, ये राजाओं की प्राप्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो बाय चंद बारदाई इज द अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान के जीवन के हिसाब किताब के बारे में बताता है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल पीरियड इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी फॉरेनर ट्रैवलर्स, आपको बता दें कि मध्य युग में जो है इंडिया ने बहुत से जो है विदेशी पर्यटकों के साथ अपना संबंध बनाया, जैसे कि इब्न बटूटा, मार्को पोलो एंड बर्डिन, ये सभी क्या हैं, फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं। ठीक है, विदेशी पर्यटक हैं। दे विजिटेड इंडिया एंड रॉट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द पीपल एंड द किंग्स। ठीक है, इन्होंने भारत का क्या क्या भ्रमण किया और यहाँ के लोगों के बारे में और राजाओं के बारे में इन्होंने बहुत सारे हिसाब किताब लिखा। अल-बरूनी एंड द पर्शियन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद गजनवी के टाइम में, शासन टाइम में, ये आपको बताया था अल-बरूनी और पर्शियन ट्रैवल भी यहाँ है। ठीक है, ही रॉट तहकीक-ए-हिंद नामक किताब इन्होंने लिखा। दिस बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, को बता दें ये किताब जो है उस समय का आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति उस समय का कैसा हुआ करता था, ये किताब के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। इब्न बतूता रॉट अबाउट द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, आपको बता दें ये जो इब्न बतूता जो किताब लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के उद्देश्य से लिखा गया। मार्को पोलो रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, आपको बता दें जो मार्को पोलो ने जो किताब लिखा ये काफ़ी ज़्यादा रोचक किताबें और हिसाब किताब वाला किताब लिखा है। सोशल कस्टम्स मतलब कि सामाजिक यहाँ की परंपरा के बारे में, सामाजिक परंपरा के ऊपर साउथ हमारे दक्षिण भारत की जो सामाजिक परंपरा थी और जो संस्कृति थी उसके ऊपर मार्को पोलो ने किताब काफ़ी रोचक लिखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जितने वीडियोस हम आपके लिए बनाए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हम बनाए, तो सारे वीडियोस को आप जो है पॉज करके देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगली वीडियोस में मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, तो अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऊपर वाला आपको बहुत बहुत आशीष से भर दे। ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।